वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं असिस्टेंट नर्सरी टीचर पेपर के मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखिए, अब आपको इसमें क्या बताना है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज लेस इज स्पेंट ऑन कबड्डी देन ऑन क्रिकेट। तो कबड्डी पर कितना खर्चा हो रहा है, देखिए कबड्डी कौन सा है, ये वाला, और क्रिकेट कौन सा है, ये वाला। कबड्डी पर खर्चा हो रहा है 9% और क्रिकेट पे खर्चा हो रहा है 22%। अगर टोटल खर्चा 100 रुपये था तो ये हो गया 9 रुपये और ये हो गया 22 रुपये, राइट। तो कबड्डी पर कितना कम खर्चा हो रहा है, 13 रुपये का कम खर्चा हो रहा है। कंपेयर किससे करना है, 22 से। कंपेयर किससे करना है, 22 से, तो नीचे आएगा 22 इंटू में 100%। सॉल्व कर देते हैं, 2 11 ज़ा 22, 2 50 ज़ा 100, तो ये हो गया 50। 13 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 ज़ा 11 और 2/11, तो 50 प्लस 100/11%। 50 प्लस 11 9 ज़ा 99, बचा कितना 1। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0, फिर ना जाने की एक 0, फिर 11 9 ज़ा 99, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 50% प्लस 9.09%, तो ये हो गया 59%, राइट। 59% इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, यस 59% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द compounded yearly on a certain sum for 1 year is 16% per annum and the compound interest on the same sum at the same rate and the same period compounded half yearly is rupees 136। तो ये क्या कह रहे हैं, आपको एक साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो एक साल बाद चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट मिले चाहे सिंपल इंटरेस्ट मिले, सेम होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, आपको एक साल बाद तो मिला सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और उन्होंने बोला उसी सम पर सेम रेट पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर जितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उन दोनों के बीच का डिफरेंस CI माइनस SI इज इक्वल्स टू 136 है। तो अगर आप देखो तो आपको CI कितनी बारी मिला, 2 बारी, तो SI तो चाहे 2 बारी मिले चाहे 3 बारी मिले, एक साल में टोटल हमेशा बराबर होगा जितना एक साल में मिलना था। तो SI भी एक तरह से हम बोल सकते हैं 6 महीने में 2 बारी SI मिला, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर CI माइनस SI 2 पीरियड का दे रखा हो, 2 साल हो, हाफ ईयरली हो 2, तो CI माइनस SI होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर, ठीक है, P इंटू में R/100 का स्क्वायर। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए ये क्यों होता है, बता देते हैं एक बारी, ताकि आप पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना, फिर बताते हैं क्यों होता है। तो ये हो गया 136 इज इक्वल्स टू P इंटू में R कितना है, अब R हो जाएगा हाफ ईयरली है तो 8/100 का स्क्वायर, तो ये हो गया 136 इज इक्वल्स टू P इंटू में 8 इंटू 8/100 इंटू 100। 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 की टेबल में 125 पे आता है 1000, साथ में बचा 0, तो आपकी P की वैल्यू आ गई 17 गुना में 125, ठीक है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो लास्ट में तो एक ही 0 आएगा, यहाँ पे 2 0 हैं फर्स्ट ऑप्शन में, ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो अब आंसर कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है यूनिट, सम ऑफ डिजिट्स देख लो, सम ऑफ डिजिट्स 1 और 7 8, 1 2 5 और 0 कितना हो गया 8, 8 8 ज़ा 64, 64 को भी सम ऑफ डिजिट कर दो, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। तो जहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट 1 बन रहा है ना, वही आंसर होगा। इसको देखो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 5 11 का 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9, और 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10 का 1। इसका मतलब दिस वन इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, यस दिस वन इज़ द राइट आंसर। अब हमें ये बताना था CI माइनस SI 2 ईयर पीरियड के लिए ये क्यों होता है। चलो अब वो देख लेते हैं क्यों होता है। 2 साल के लिए SI कितना हुआ है, SI बराबर है P इंटू R इंटू 2/100, और CI कितना होता है, CI होता है P इंटू, देखिए सेकेंड ईयर का फार्मूला मत समझिए, ये है CI या SI एक साल के लिए, दोनों बराबर होते हैं। दूसरे साल का CI कितना होगा, दूसरे साल का CI, सेकेंड ईयर का CI,
इतना तो होगा ही होगा, और कितना होगा, P इंटू आर अपन में 100। ये अब ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर R/100 और, तो P इंटू में R/100 की स्क्वायर, है ना। सेकेंड ईयर के लिए CI कितने है, CI बराबर है फर्स्ट ईयर का CI प्लस फिर यही वाला CI सेम फर्स्ट वाला प्लस ये 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये CI हो गया फॉर 2 ईयर और ये हो गया SI फॉर 2 ईयर्स। इन दोनों का माइनस करेंगे तो यही तो आया, इसलिए ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम ऑफ 15 मेंबर इज 23.4। एवरेज एज कितनी है, 23.4, मतलब हर एक मेंबर को हम 23.4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 15 लोग हैं, हर एक की एज कितनी है 23.4। एवरेज का यही मतलब है ना, सबको एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अ न्यू मेंबर ज्वाइंस द टीम एंड द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज नाउ बिकम्स 23। अब जो नया मेंबर आया ना, उसने ज्वाइन किया तो उसके पास सबकी एज हो गई 23। इसका मतलब उसकी एज कम होगी, तभी तो सब में कमी आ गई। तो अब उस सबका एवरेज कितना हो गया 23, तो उसकी एज को भी हम 23 ले लेते हैं। बाकियों में कितने की कमी आई भाई, बाकियों में कितने की कमी आई, 15 पर कितने की कमी आई, 15 गुना में 0.4, इतने की कमी आ गई। 15 4 द 60, 6.0 मतलब 6 किलो की कमी आई। इसका मतलब इसने जब इसका एवरेज 23 बना तो 6 किलो इसने इन लोगों से 15 लोगों से उधार लिया, तभी वो 23 के बराबर पहुंच पाया। तो इसकी ओरिजिनल एज कितनी होगी 23 माइनस 6, मतलब कि 17 ईयर्स। 17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if an internet bill is paid before the due date, one gets a reduction of 8% on the amount of the bill. By paying the bill before the due date, a person got a reduction of rupees 126. The amount of his internet bill was, देखो इंटरनेट बिल हमने पे किया ड्यू डेट से पहले, 1 गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 8%, 8% का रिडक्शन हुआ और आपको बिल कितना पे करा 126, तो 8% रिप्रेजेंट्स 126, तो 100% कितना होगा बस, तो 126/8 इंटू में 100, 8 1 8, बचा कितना 4, तो 126 है ना, 8 1 8 46 तो आता नहीं, इसको किससे काटेंगे फिर हम, अपन 2 से काटते हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 3 6, 4 25 100। आंसर कितना आया 63 इंटू 25। आपको पता चल रहा है 63 क्या होता है, 6 और 3 9। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। जैसे ही 9 आ गया तो 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 9 ही आता है। 6 7 8 9, 9 और 5 14, मतलब यहाँ पे तो 5 आ रहा है, 5 और 1 6, जिसका भी यूनिट डिजिट 0 है वो तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों को ही चेक करना है। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब 9। दिस इज द राइट आंसर। Question number 5, Ravi, Ramesh and Suresh can work together for rupees 1680. If Ravi and Ramesh together are to do 9/16 of the work, then the share of the Suresh should be, देखिए रवि रमेश एंड सुरेश कैन वर्क टुगेदर फॉर, इतने दिन वो काम कर सकते हैं। रवि एंड रमेश टुगेदर आर टू डू 9/16 ऑफ द वर्क। इसका मतलब सुरेश कितना काम करे, अगर 16 काम था तो रवि और रमेश ने मिलकर 9 यूनिट्स कर दिया, तो सुरेश को कितना बचा 7/16, तो 1680 इंटू में 7/16, 16 1 16, ना जाने की 0, 16 5 80, तो 7 5 35, 7 1 7, 735 रुपये। सिंपल, 735 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 25% ऑफ नंबर इज 96 लेस देन 45% ऑफ दैट नंबर, देन द नंबर इज, 45% से 25% माइनस करेंगे कितना हो गया 20%। इसका मतलब उन्होंने बोला 20% इज़ 96, तो 100% कितना होगा, 100% इज़ 96 इंटू में 5, 6 5 30 का 3, 9 5 45 और 3 48, 480 इज़ द राइट आंसर। 480 इज़ द राइट आंसर। Question number 7, a man covers a certain distance at a certain speed.
हैड ही मूव 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस। देखो इतनी सी लाइन से ही आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फार्मूला होता है S1 S2 अपन में S1 माइनस S2 इंटू में टाइम। टाइम मतलब चेंज इन टाइम इंटू में चेंज इन टाइम। आपको ये फॉर्मूला रटना है। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर ये समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी जहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को समझा रखा है। तो सिर्फ इतनी सी लाइन से डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर स्पीड s है तो अब स्पीड कितनी हो गई s प्लस 6 अपॉन में डिफरेंस कितना है दोनों स्पीड में 6 किलोमीटर ज़्यादा हुई है तो S1 माइनस S2 हो गया 6 इंटू में टाइम कितना है 4। इफ़ ही हैड मूव्ड 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ही वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर। अब इस लाइन से डिस्टेंस निकालो और दोनों ही डिस्टेंस है तो बराबर होंगे। s इंटू में s माइनस 8, अब स्पीड कम हो रही है अपॉन में डिफरेंस कितना है इनका 8 का और टाइम में कितना चेंज आ रहा है 10 घंटे का। बस तो काट पीट मचा दो, s से s कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 4 4 ज़ा 16 इंटू में s प्लस 6 इज इक्वल्स टू 30 इंटू में s माइनस 8। राइट, अभी और भी कट रहा है ये, 2 8 ज़ा 16, 2 15 ज़ा 30, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 8s प्लस 48 इज इक्वल्स टू 15s माइनस 15 8 ज़ा 120। ठीक है, तो 120 इधर प्लस में आया, कितना हो गया 168 इज इक्वल्स टू 7s, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, s इज इक्वल्स टू 24। स्पीड आ गई आपकी 24। स्पीड इज 24। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज यूजुअल स्पीड। तो आपकी यूजुअल स्पीड कितनी है 24, तो आप पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 24 इंटू में 24 प्लस 6 30 अपॉन में 6 इंटू 4, ये हो गया डिस्टेंस। और अगर आपको टाइम निकालने तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो इसको स्पीड से डिवाइड कर दो इंटू में 24, क्योंकि स्पीड आपकी 24 आई है। 24 से 24 एज इट इज कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 20 आवर्स इज द राइट आंसर। 20 आवर्स इज द राइट आंसर। Question number 8. The number of boys and girls in a college are in the ratio 5:3. If 24% of the boys and 32% of the girls were not placed in campus placement, then the percentage of students who got job in campus placement is 5:3 है, तो इनको 500 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं। अब ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। 24% को प्लेसमेंट नहीं मिली तो कितने परसेंट को प्लेसमेंट मिल गई, 76% को, तो 500 का 76% निकालेंगे। और 32% गर्ल्स को प्लेसमेंट नहीं मिली तो कितनी परसेंट गर्ल्स को प्लेसमेंट मिल गई, 68%, इंटू में 68% निकाल देंगे, तो ये कितना हो गया 76 इंटू में 5, और ये कितना हो गया 68 इंटू में 3। तो टोटल इतने बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट मिल गई अपॉन में 800 इंटू में 100%। 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 इंटू में 5 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 इंटू में 3 बाय 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना हो गया ये 19 5 ज़ा 95, 17 3 ज़ा 51, 5 और 1 6, 9 और 5 14 146/2, मतलब कि 73%। 73% इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 234 and 39 respectively. If one number lies between 60 and 110, then what is the number? देखो जो नंबर है वो 39 का मल्टीपल होगा 100%। तो इनमें से देखो 39 का मल्टीपल कौन सा, 84 नहीं है, 78, ये 78 इज अ मल्टीपल, बस यही आंसर है, और कोई मल्टीपल हो ही नहीं सकता, है ना। 64 नहीं आता, 96 भी हमें पता नहीं आता, 39 2 ज़ा 78, तो आंसर इज 78। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. In how much time will the simple interest on a certain sum be 1.25 times the principal? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला इन्होंने, 1.25 टाइम्स, मतलब 125/100 प्रिंसिपल। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5/4 p इज इक्वल्स टू p इंटू में कितने परसेंट पर, 12.5% पर। 12.5% कितना होता है 1/8 इंटू में टाइम कितना है नहीं पता,
P से P कैंसिल, 4 में 4, 4 टू 8, 5 टू 10, 10 सालों में। कितने सालों में? 10 सालों में। 10 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 10 years इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन। मैथ्स में इतने हैं, ये सारा दिया है। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सी की ओवरऑल परसेंटेज निकालने। तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं तो आपका टोटल मार्क्स सबका सेम होना चाहिए। ये 100 में से, ये सारे 70 में से। तो इसको भी हम 70 में से कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 100 में से 84, तो 70 में से कितना होगा? 84/100 इंटू में 70, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 84 7 से कितना होता है? 7 4 28, 8 यहाँ 2 यहाँ 8 7 56, 58, तो 58.8। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 58.8, 39, 45 और है 49। तो 0.8, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31 का 3 यहाँ 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 191.8 कितने में से? 7 4 280, 70 इंटू में 4 इंटू में 100%, राइट। पॉइंट हटा के एक नीचे 10, 2 0 से 2 0 कट गई। 7 1 7, 7 2 14, बचा कितना? 5, 7 7 49, बचा कितना? 2, 7 4 28। फिर ये हो गया 74, तो 2 से जाएगा, 2 2 4 और 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, तो 2 6 12, 2 7 2 8 16, 68.5% आपका आंसर आ गया। बट ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इससे नेक्स्ट आंसर लेंगे। 68.5 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 69% होगा। 69 भी नहीं है तो हम 70 लेंगे। चेक कर लेते हैं। यस, 70 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हमें। यहाँ पर भी ये सारा प्रॉफिट परसेंटेज दिखा रहा है कंपनी ए का और कंपनी बी का। तो हमें क्या बताना है? इनकम को आप मानो एसपी, एक्सपेंडिचर जो है वो आपका सीपी, और एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी हो गया सीपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज यही तो होता है, एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट होता है अपन में सीपी इंटू में 100। तो उन्होंने बोला इफ द इनकम ऑफ 2 कंपनीज वर इक्वल इन 2019, इनकम सेम थी तो दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी बी। देखिए 2019 में ए कंपनी का प्रॉफिट कितना था? कंपनी ए का प्रॉफिट था 30%। ये ए कंपनी का प्रॉफिट है और बी कंपनी का प्रॉफिट था 40%। तो हमें क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर का रेशो, राइट। तो और एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर इनकम बराबर है भाई तो इसका मतलब 30% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया 130% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 140% ऑफ बी। यही बोल रहे हैं ना, ए कंपनी का 130% ये हो गई उसकी इनकम, बी कंपनी की 140% ये हो गई उसकी इनकम। ये प्रॉफिट है तो राइट, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई। ये हो गया 13 ए इज इक्वल्स टू 14 बी। तो ए बाई बी बराबर है 14/13। इसका मतलब ए रेशो बी। ए और बी क्या था आपका? एक्सपेंडिचर। कंपेयर इसी से किया ना, यही सीपी है एक तरह से, ए और बी। तो 14/13 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस, 14/13। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ 5 सेंटीमीटर थिक होलो स्क्वायर इज 484 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आउटर सरफेस एरिया क्या होता है भाई? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 484 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4। इसका मतलब आर स्क्वायर कितना आ गया? 11 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो गई 11। तो लेकिन ये तो क्या है? ये गोला है, ऐसे है ये गोला, मोटाई है बीच में, ये मोटाई 5 की है और ये सेंटर है और ये पूरी की पूरी लेंथ 11 है। तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी ये कितनी होगी? 6। तो इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? वही 4 पाई 6 का स्क्वायर। 6 6 36, 36 4 36 4 6 4 24 का 2 144 पाई इज द राइट आंसर। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करना है। 5 3 15 और 1 16/3 डिवाइडेड बाय 9/4
इंटू में 9/4 डिवाइडेड बाय 1/4 ऑफ 7 to the 14 और 1 15/2 अपॉन में 8/3 ऑफ 15 1 15 और 1 16/15 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16/3 इंटू में पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, है ना। बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है, पहले डिवाइड, सबसे पहले ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करेंगे डिवाइड से पहले। 16 इंटू 3 इंटू में 4/9 इंटू में 9/4 डिवाइड एज इट इज़ 1/4 इंटू में 15/2। पहले ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा अपॉन में 8/3 इंटू में 16/15 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो इंटू में 1/5। अब ये क्या हो गया, अगर आप डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 1 15 ज़ा 15 8/15 राइट। आप सॉल्व कर दो। 9 से 9 4 से 4 8 से 8 16 से 16 3 से 3 15 से 15 5 ऊपर जाएगा, आंसर आ गया 5 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते, यस 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 98। देखो ये एक कोई भी आपका 4-साइडेड फील्ड है, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर यहाँ से पड़ा है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से पड़ा है, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बस वही है, हाफ इंटू में बेस कितना है 98 इंटू में हाइट एक बारी हो गई 28, फिर प्लस हाफ इंटू में 98 इंटू एक बारी हाइट हो गई 23। तो हाफ इंटू 90 हाफ इंटू में 98 तो कॉमन आ गया 28 प्लस 23 28 प्लस 23 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18 49 इंटू में 8 3 11 का 1 2 2 4 और 1 5। तो 49 इंटू 51 का क्या मतलब है, ये हो गया 50 माइनस 1 और ये हो गया 50 प्लस 1। तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2500 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2499। 2499 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 2059 is divided among A, B and C so that A's share is equals to 3/5 of B's share। A का शेयर बराबर है 3/5 ऑफ B's शेयर एंड C's शेयर इज इक्वल्स टू 5/9 ऑफ A's शेयर। तो दोनों को एक ही इक्वल में कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9/5 C इज इक्वल्स टू A। तो A इज इक्वल्स टू 3/5 B इज इक्वल्स टू 9/5 C राइट। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 5A इज इक्वल्स टू 3B इज इक्वल्स टू 9C। अब 5 3 और 9 के एलसीएम से डिवाइड कर दो, वो होता है 45। 5 9 ज़ा 45 3 15 ज़ा 45 9 5 ज़ा 45। ठीक है, ए का शेयर हो गया 9, बी का 15, सी का 5। तब उन्होंने बोला शेयर ऑफ बी 2059 टोटल अमाउंट है, उसमें से देखो 15 और 5 20 और 9 29 में से 15 शेयर बी का है, तो 15/29 29 से डिवाइड करेंगे 2059 को, तो 29 7 ज़ा 203 बचा 2, तो ये हो गया 29 29 1 ज़ा 29। तो 71 इंटू 5 71 इंटू 5 कितना हो गया, यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो गया 70 प्लस 1 इंटू में 15 है ना, 15 7 ज़ा 105 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1065। दिस वन इज द राइट आंसर, yes 1065। Question number 17, suppose P varies as the sum of the two quantities of which one varies directly as Q and the other varies inversely as Q. If P is equals to 11, Q is equals to 2 and P is equals to 25 2/5 when Q is equals to 5, then which of the following is true। तो आप वैल्यूज पुट करके देख लो ना कहाँ पे सेटिस्फाई करिए। P 11 है, अगर Q 2 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 5 2 10 माइनस 2/2 मतलब 1, 10 माइनस 1 कितना होता है 9 होता है। यहाँ पे तो P 11 लिखा है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं आएगा। लास्ट वाले में देखो ये हो गया 10 प्लस 1 11 हो गया सेटिस्फाई, यही आंसर है, चेक कर लो, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, अ टेलीविजन सेट मार्क्ड एट ₹17,500, कितना लिखा उस पर 17,500, भी कितने मिल रहा है 14,000 में। व्हाट इज़ द डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला, 3,500 का डिस्काउंट मिल गया, कितने पर 17,500 पर, इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 20% इज द राइट आंसर। Question number 19. When a man rides an electric bike at a speed of 12 km per hour, he reaches his office at 10 a.m. When he rides the speed of 18 km per hour, he reaches his office at 9 a.m. कितने का गैप आ रहा है, 1 घंटे का। तो अब आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में चेंज इन टाइम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। S1 इंटू S2 कितना है, 12 इंटू 18, दोनों के बीच में गैप कितने का है, 6 का। टाइम में कितने का गैप आ रहा है, 9 और 10 के बीच में गैप आ रहा है 1 आवर का। एट वट स्पीड शुड ही राइड सो दैट ही रीचेज इज ऑफिस एट 9:30 AM। तो आप इस यहाँ से कंपेयर कर लो। तो 12 पहले 12 था और टाइम था 10, अब स्पीड है S और टाइम है 9:30। तो भाई दो चीज़ें हो गई, एक है स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 10 AM। तो इस हिसाब से आपकी डिस्टेंस कितना होगा, 12 इंटू में S1 इंटू S2, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। अच्छा, पहले 12 की स्पीड पे चल रहे तो 10 बजे पहुँच रहे, तो जो आपकी नई स्पीड होगी वो 12 से ज़्यादा होगी, तो S माइनस 12, पहले S लिखेंगे, इंटू में टाइम कितना है 30 मिनट, मतलब 30 मिनट का गैप है ना, चेंज इन टाइम, तो 1/2 सॉल्व कर दो। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में ले जाओ, 3 2 ज़ा 6 इंटू में S माइनस 12 इज इक्वल्स टू S 6 माइनस 12 6 ज़ा 72 इज इक्वल्स टू S इधर 72 प्लस में आया, सही करे, कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो देख लेते हैं। 7S इज इक्वल्स टू 72, तो S की वैल्यू आ गई 72/7, 7 1 ज़ा 7, कुछ गड़बड़ करिए भाई, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, और 12 से 12 कट गया, S माइनस अरे ये S इधर माइनस में आएगा, ये हो गया 5S, है ना, यहीं पे गड़बड़ करी थी बस। S इज इक्वल्स टू ये 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 2, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 4 ज़ा 20, 14.4 इज द राइट आंसर, 14.4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 2 men and 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। तो मैन की एफिशिएंसी ले लेते हैं M, वुमेन की एफिशिएंसी ले लेते हैं W, मतलब एक आदमी एक दिन में M यूनिट काम करे, एक औरत एक दिन में W यूनिट काम करे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 2 आदमी काम कर रहे हैं और 3 वुमेन, इतना काम हो रहा है एक दिन में। कितने दिन तक काम चला, 30 दिन तक, तो टोटल वर्क हो गया ये। फिर 5 आदमी कितना काम करेंगे, 5M एक दिन में, 4 औरत 4 W, और कितने दिनों में काम खत्म हो रहा है, 15 दिनों में। दोनों ही टोटल वर्क है तो बराबर हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करो, 4M प्लस 6W इज इक्वल्स टू 5M प्लस 4W, तो ये हो गया 2W इज इक्वल्स टू M। तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ पे M की जगह 2W डाल दो, क्योंकि बात आगे सिर्फ वुमेन की हो रही है, तो टोटल वर्क हो गया 2 2 ज़ा 4 और 4W प्लस 3W, 7W इंटू में 30, ये हो गया टोटल वर्क। अब उन्होंने पूछा टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 days हाउ मेनी मोर वुमेन शुड वर्क विद 7 वुमेन। तो पहले तो हम देख लेते हैं टोटल कितनी औरतें हमें काम पूरा करने के लिए चाहिए 14 दिनों में। तो 7W इंटू 30 तो टोटल वर्क है, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक तो 14 से और साथ में एक दिन की एफिशिएंसी से,
एक वुमेन की, तो हमें पता चल जाएगा कितनी औरतें चाहिए। 7 1 7 7 2 14 2 15 30, डब्ल्यू से डब्ल्यू करिए 15 औरतें चाहिए, 7 औरतें पहले से हैं तो बची कितनी 8, 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बस खत्म। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।